हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि गाड़ी में जो है रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे जो फॉल कोड आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 3375 डीजल पार्टिकल फिल्टर रजिस्ट्रेशन टू फ्रीक्वेंसी कंडीशन स्टिक। और यहाँ पे उसके बाद कोड दूसरा हमारा है 1691 का डीजल आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट कन्वर्सन एफिशिएंसी डाटा वैलिड। यानी कि जो DOC यहाँ पे देख सकते हैं DOC का भी फाल कोड आ गया। DOC की एफिशिएंसी जो है वो आउट हो चुकी है एफिशिएंसी। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं तो द टेम्परेचर इंक्रीज अक्रॉस द आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट इज लोअर देन एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे जो DOC का तापमान इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो क्रॉस हो जा रहा है, इसकी वजह से जो लो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो DOC सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से नीचे सॉफ्ट टॉर्क में देख सकते हैं माल फंक्शन डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। तो यहाँ पे बाकी कुछ फॉल कोड आए हैं, 6486 भी आया है। यहाँ पे डीजल फिल्टर का भी कोड आया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे 3753 भी आया हुआ है डीजल पार्टिकल फिल्टर रजिस्ट्रेशन इन बिट स्विच। यानी कि जो बटन से रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी टाइम जो है आउट हो चुकी है। इसकी वजह से जो है बाकी कुछ फॉल कोड हमारा 1922 भी आ चुका है, क्योंकि आप बटन से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो सूट मास बढ़ जाएगा। उसके बाद 1921 1922 भी फॉल कोड आ जाता है। तो यहाँ पे DOC भी काम करना बंद कर दिया है क्योंकि प्रेशर जो है लो रेट कर रहा है। तो इस पर भी क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे द सिस्टम वॉज अनेबल टू परफॉर्म एन एक्टिव रजिस्ट्रेशन ऑफ द आफ्टर डीजल पार्टिकल फिल्टर। यानी कि जो टेस्ट है एक्टिव नहीं हो रहा, वो अनेबल हो जा रहा है क्योंकि सूट लोड जो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे सॉफ्ट टॉर्क में देख सकते हैं द फॉल कोड इज एन इन्फॉर्मेशन ओनली फॉल कोड। तो यहाँ पे फॉल कोड के हिसाब से भी काम करेंगे। तो यहाँ पे जो 1922 आया है, सूट लोड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से 1922 कोड आ गया है। और यहाँ पे DOC भी काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, लोड रेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटलेट प्रेशर का भी फाल कोड आया 6786। तो यहाँ पे देखते हैं एन ऑफसेट इन द डीजल पार्टिकल फिल्टर आउटलेट प्रेशर सेंसर रीडिंग हैज़ बीन डिटेक्टेड। जो रीडिंग हो कम आ रही है आउटलेट प्रेशर का, यानी कि जो DPF हमारा वो कन्फर्म चोक हो गया है जिसकी वजह से DPF जो है आउटलेट प्रेशर सही नहीं आ रहा। तो अभी वो भी चेक करेंगे पैरामीटर में। तो यहाँ पे सॉफ्ट टॉर्क में देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टेक इन द आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकल फिल्टर चोक हो सकता है या डैमेज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए बाकी के भी कुछ फॉल कोड उसको भी देख लेते हैं। तो उसके भी बाद कुछ फॉल कोड हमारे आए हुए हैं, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फॉल कोड है वाटर एंड फ्यूल का भी आया है। यहाँ पे जैसे रेजिस्ट्रेशन का भी आया है लेकिन काउंट इनएक्टिव में चला गया। और यहाँ पे 1921 भी काउंट हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में हमारा जो फॉल कोड है 2777, ये 5 बार काउंट हुआ है मेंटेनेंस फिल्टर का, जो कि हम ऑटो ट्रीटमेंट बटन से जो करते हैं रेजिस्ट्रेशन की बटन से, इसकी वजह से सारे कोड आए हुए हैं। और यहाँ पे एक कोड और आया हुआ है। तो इतने सारे कोड हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। तो उससे पहले जो हम पैरामीटर में चलते हैं और पैरामीटर में देखते हैं कितना सूट लोड है। तो यहाँ पे जैसे हैं व्हीकल पैरामीटर में यहाँ पे 11.50 है, इसके वजह से सूट लोड हाई हो गया। चलिए इसको रीसेट करेंगे और रजिस्ट्रेशन लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे सूट मास हमारा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम चेक करेंगे। नहीं तो हमको साइलेंसर खोल के चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, थोड़ा देर चलने देते हैं, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर को ओपन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन चालू हुई अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं सूट लोड जो भी 8.13 है, रीसेट करने के बाद 8 पॉइंट आ जाता है 8.10। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर, हमारा DP सेंसर का जो प्रेशर है इनलेट वाला, वो देख सकते हैं 9 kPa तक जा रहा है। इतना नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारा DPF चोक हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर भी देख सकते हैं इंटीग्रेटेड 238 डिग्री सेल्सियस है।
और यहाँ पे देखते हैं आउटलेट प्रेशर हमारा बहुत ही कम आ रहा, 0.69 kPa, जो कि इसको 4 से 5 kPa तक आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जिसकी वजह से हमारा आउटलेट का भी फॉल्ट कोड आया हुआ है DPF का, और DOC का भी फॉल्ट कोड आ गया है, और रीजेनरेशन भी नहीं हो रहा क्योंकि सूट लोड हाई हो गया है। तो चलिए यहाँ पे रीजेनरेशन भी चल रहा है, तो देखते हैं भी सूट लोड हमारा कम हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे सूट एस्टीमेट भी देख सकते हैं कितना हो गया है, 63.47 ग्राम्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है KPA डिफरेंशियल प्रेशर का KPA बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ टाइम होने के बाद देख सकते हैं सूट लोड जो है 8.13 था, और यहाँ पे 8.20 kgm² हो चुका, और यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर जो है 10.44 kPa के आसपास जा चुका, और आउटलेट प्रेशर और भी कम हो गया है। तो यहाँ पे जो है रीजेनरेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, सूट मास ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमको जो है साइलेंसर ओपन करके देखना पड़ेगा कहीं DF जम तो नहीं गया है, या हमारा DPF फिल्टर चौक हो गया, खसक गया, या तो DOC का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे DOC का भी कोड आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा रीजेनरेशन अभी भी चालू ही है। तो यहाँ पे हमारा रीजेनरेशन चालू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो 1922 है वो कोड जो चला गया है रीसेट करने के बाद, और यहाँ पे भी कुछ कोड बाकी हैं। तो चलिए साइलेंसर के पास चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने साइलेंसर को नीचे जो ले लिया है, और यहाँ पे DPF के पाइप जो है बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो इसको बाहर हमने ले लिया है। चलिए इसको छुट्टा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका DPF फिल्टर काफ़ी ज़्यादा सूट इसमें भर गया है, और ये जो पूरा चौक है। और यहाँ पे देख सकते हैं DOC जो है काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि प्रेशर जो है वापस बैक मार रहा है। तो यहाँ पे अभी हम चलिए गर्म पानी करके जो है इसको साफ़ करेंगे फ़िल्टर को। और यहाँ पे हमें DOC को भी और DPF को भी आपको दिखा देते हैं कितना चौक है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से हम साफ़ करेंगे गर्म पानी लेके, और उसके बाद में हम नॉर्मल पानी से धो लेंगे, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हो गया ऊपर, तो साइलेंसर को भी हम क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे DOC को हमने क्लीन कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं DPF फिल्टर जो है बहुत ज़्यादा चौक है, अब पानी जो ऊपर से नहीं आ पा रहा पूरे तरीके से, तो इसको हमको पूरा सही तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पानी पूरा तरीके से जो निकल रहा है, और हमने पूरे तरीके से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो DOC और DPF फिल्टर को क्लीन कर लिया है, और बाकी को भी जो साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरे तरीके इसको साफ़ कर लिया, और ऊपर से भी धो दिया मट्टी, क्योंकि हाथ में फिटिंग करने के बाद मट्टी ना लगे। तो सारे क्लीन कर लिए हैं पार्ट हमने। तो चलिए इसको भी फिटमेंट करते हैं, और फिटमेंट करने के बाद जो है हम प्रेशर चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने फिटमेंट पूरे तरीके से सही कर लिया इसको, और इसको भी हम बाकी जो सेंसर को फिटमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट सेंसर को भी लगा लेते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो यहाँ पे हमने साइलेंसर को जो चढ़ा दिया है, और इसको टाइट कर लेते हैं, और उसके बाद वापस हम लैपटॉप पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लैपटॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी डिफरेंशियल प्रेशर 12 kPa तक जा रहा, क्योंकि जो भी पानी होगा थोड़ा बहुत जो है इसकी वजह से। तो यहाँ पे अभी हम गाड़ी को गर्म करेंगे, तो हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे आउटलेट प्रेशर की रेटिंग जो है आने लगेगी। तो अभी यहाँ पे सूट लोड आपको दिखा देते हैं 8.20 ग्राम है। तो यहाँ पे अभी रिविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर क्लीन है। जैसे हमारा डिफरेंशियल प्रेशर कम होएगा, उसके बाद सूट लोड ऑटोमेटिक घटना चालू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो है गाड़ी को गर्म करते हैं और रेस देते हैं। तो यहाँ पे जैसे रेस देने के बाद जो है 14 kPa तक जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना kPa तक जाता है, उसके बाद हमारा काम हो रहा कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं आउटलेट प्रेशर जो है 2 kPa तक आ रहा है, 2.5 kPa तक। तो चलिए इसको हम रेस देते हैं।
थोड़ा देर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो 15 kPa तक गया हुआ है। और यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर हम दिखा देते हैं, हमारा 60 डिग्री से ऊपर हो गया है, 65 डिग्री सेल्सियस हो गया गर्म। चलिए अभी देखते हैं ऊपर, और हमारा जो शॉट लोड है वो कम हो रहा कि नहीं, और डिफरेंशियल प्रेशर भी चेक करेंगे, वो भी हमारा कम हो रहा कि नहीं, दोनों हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर जो हमारा 68 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो चलिए ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे शॉट लोड देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉट लोड हमारा 8.24 4 ग्राम और बढ़ा है। और यहाँ पे अभी केपी हमारा घट चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.7 kPa आ गया है, 3 kPa। तो यहाँ पे केपी हमारा कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो रेस देने के बाद 7 kPa तक आ रहा है, और यहाँ पे अभी वापस डाउन भी हो रहा है। तो चलिए जैसे हमारा केपीए 2.5 kPa का पास आना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत हमारा जो शॉट लोड कम होना चालू हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको भी रेस देते हैं और गाड़ी को गर्म करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है शॉट मास 7.38 ग्राम हो चुका है और डाउन हो रहा है। और यहाँ पे प्रेशर भी हमारा 2.5 kPa तक आ चुका है, डीपी प्रेशर का। और आउटलेट भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमारा जो है इनलेट प्रेशर से ज़्यादा आउटलेट प्रेशर होता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में नहीं आ रहा, तो कुछ हम जो है रिमूव करते रहें, जिससे पूरा डाटा एक ही जो है स्क्रीन पे दिख जाए, स्क्रॉल ना करें। तो यहाँ पे इससे शॉट मास हमारा 5 ग्राम आ चुका है, किलोग्राम। और यहाँ पे जैसे आउटलेट प्रेशर 5 kPa तक जा रहा है, आउटलेट प्रेशर 2.5 kPa। तो यहाँ पे हम जितना रेस देंगे तो हमारा 2-3 मिनट के अंदर जो हमारा ये शॉट लोड जो है कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्टर है वो साफ़ कर लिया हमने, और जो डीपी प्रेशर का जो है वैल्यू वो सही आने लगा है। तो यहाँ पे हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है, ताकि जो शॉट लोड हमारा जल्दी जल्दी कम हो सके। और जो है तो यहाँ पे शॉट लोड देख सकते हैं हमारा 1 kPa तक आ चुका है, 1 kg तक। और जो डिफरेंशियल प्रेशर पूरा कम हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो शॉट लोड कम हो गया है। तो यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट के आसपास जो है शॉट लोड आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं फाल कोड जो हमारे हैं 13-8 वाले जो फाल कोड हमारा वो भी इनएक्टिव में जा चुका होगा। और जो है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, शॉट लोड जो कम हो चुका है। तो यहाँ पे 19-22, 19-21 और 37-53 ये सब जो फाल कोड इनएक्टिव में जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लगा देते हैं और देखते हैं हमारा जो DOC का फाल कोड है वो जा रहा है कि नहीं, वो भी हम चेक करें। तो यहाँ पे कुछ देर रेजिस्टेंस करने के बाद जो है फाल कोड चेक करते हैं और देखते हैं कोई और दूसरा तो फाल कोड नहीं आया है। तो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस जो हो कुछ चलने के बाद जब हमने देखा तो इसमें कुछ फाल कोड और आ चुके थे। तो यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा जो है 3583 नॉक सेंसर का कोड आ चुका है, और 1887 भी 2 कोड हमारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारे नॉक सेंसर में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शॉट लोड सही तरीके से नहीं बता रहा था। और यहाँ पे फ़िल्टर साफ़ करने के बाद जो है हमारा जो नॉक सेंसर के फाल कोड आ गए। चलिए अभी हम नॉक सेंसर को भी इसमें नया डालेंगे, और नया डाल के जो है इसको टेस्ट करके इसको भी इनएक्टिव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम नॉक सेंसर को चेंज करेंगे। तो चलिए फाइनल हमें चेंज कर लिया, अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने नॉक सेंसर को नया डाल दिया, और यहाँ पे नॉक सेंसर को टेस्ट लेके जो है फाल कोड को इनएक्टिव कर दिया है। सिर्फ हमारे यहाँ पे 2 फाल कोड है, 3375 और 1691। चलिए नीचे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 1887 और 3583 जो फाल कोड है ये दोनों इनएक्टिव में जा चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा 2 फाल कोड बचा है, तो ये जो हमारे फाल कोड है रनिंग करने के बाद कुछ ये फाल कोड हमारे इनएक्टिव होंगे। तो चलिए यहाँ पे बाकी फाल कोड को हम डिलीट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे फाल्ट कोड रीड करने के बाद आपको हम प्रेशर चेक करा देते हैं, अभी प्रेशर सही आ रहा है कि नहीं। तो ऑल पैरामीटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे सोड 1.87 ग्राम kg है और यहाँ पे DPF भी। तो यहाँ पे जैसे DPF फिल्टर का जो प्रेशर है 0.31 kPa तक आ रहा है, 47 तक जा रहा है। ज़्यादा रेस करने पे जो हमारा तो यहाँ पे 2 kPa तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे हमारा 2.5 kPa तक ही है प्रेशर। और यहाँ पे आउटलेट प्रेशर देख सकते हैं 3.3 kPa तक जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो प्रेशर DPF का वो सही आ रहा है। तो ऐसा अगर फाल्ट कोड आए तो आप भी इस तरीके से जो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सारे फाल्ट कोड जा चुके हैं, अभी यहाँ पे भी कोई फाल्ट कोड नहीं है। चलिए अभी फाल्ट कोड भी देख लेते हैं, कोई फाल्ट कोड तो आया नहीं है नॉक सेंसर की तरह। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं हमारा कोई फाल्ट कोड है कि नहीं। तो यहाँ पे रीडिंग डाटा ले रहा है क्योंकि पैरामीटर। तो यहाँ पे नो फाल्ट कोड्स, हमारे कोई फाल्ट कोड्स नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।